हेलो एवरीवन। आज सीबीएसई की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें क्लास 9th 10th 11th और 12th के सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। जैसा कि सुनने में आ रहा था, कोरोना वायरस की वजह से 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाएगा और फाइनली वो कर दिया गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या टॉपिक्स आपके कट चुके हैं। सबसे पहले हम क्लास 9th के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम 9th और 10th क्लास देखेंगे। क्लास 9th में फर्स्ट यूनिट है आपकी मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें आपके टॉपिक्स क्या क्या कटे हैं? मैटर की डेफिनेशन, सॉलिड लिक्विड गैस की जो प्रॉपर्टीज़ आपने याद करी थी वो सब, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कूलिंग बाय इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सब टॉपिक आपके कट गए हैं। यानी कि ये सब टॉपिक कटने का मतलब यही हो चुका है कि ये चैप्टर ही लगभग पूरा कट चुका है, क्योंकि इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें थी। आते हैं हम सेकंड यूनिट की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी वाला आपका चैप्टर आता है, 7 चैप्टर। इसमें अगर आप देखें, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हिरार्की ऑफ कैटेगरीज, ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आप सीधी सी बात समझें कि पूरा 7th चैप्टर आपका कट हो चुका है। डाइवर्सिटी वाला चैप्टर आपका पूरा कट कर दिया गया है। एक फर्स्ट चैप्टर आपका लगभग पूरा कट कर दिया गया है और एक 7 चैप्टर कट कर दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड यूनिट पर, मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसमें आपका जो ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है, तो उसमें थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये सब कट हो गए हैं। इस वीडियो में हम वो टॉपिक्स देख रहे हैं जो कट किए जा चुके हैं। साउंड हमारा एक 12 चैप्टर है, उसमें क्या है? नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ये सब आपका कट कर दिया गया है। इसके बाद फूड प्रोडक्शन की जो यूनिट है हमारी, यानी इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, 15 चैप्टर। Plant and animal breeding and selection for quality improvement and management, use of fertilizers and manures, protection from pest and disease, organic farming, ये सब आपको टॉपिक कट कर दिया गया है। और ये सब टॉपिक करने का मतलब यही है कि लगभग पूरा चैप्टर ही ख़त्म यहाँ पर हो चुका है। तो ये कुछ बच्चों के लिए तो अच्छी खबर होगी, पर कुछ बच्चों के लिए ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे। तो ये तो बात हो गई 9th क्लास की। अच्छा, इंटरनल असेसमेंट में आपका क्या आएगा, ध्यान से समझ लें। आवर एनवायरनमेंट जो टॉपिक है आपका, चैप्टर जो है, उसमें ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे इंटरनल असेसमेंट में। टीचर आपसे इनका ओरल टेस्ट या रिटन टेस्ट कैसे भी आपसे पूछ सकते हैं, और ये आपके पोर्टफोलियो में काम आएगा, जिसके आपके 5 मार्क्स हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्लास 10th के। क्लास 10th में बहुत सारे टॉपिक्स कट किए गए हैं। पहला है चैप्टर नंबर हमारा, फर्स्ट और सेकंड में कुछ भी कट नहीं हुआ है। थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आप ये समझ लीजिए कि मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर पूरा आपका आधा हो चुका है, पूरा हाफ कर दिया गया है। आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड्स जो हमने पढ़े थे, उसके बाद का जितना भी टॉपिक है वो सब कट कर दिया गया है। एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस हो गए, मेटलर्जिकल प्रोसेस हो गए, कोरोजन और उसका प्रिवेंशन, ये सब टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि हाफ कर दिया है सिलेबस। और सबसे जो गलत मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है जो किया गया, वो इस चैप्टर के लिए किया गया। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से इतने सारे जो पार्ट हैं वो कट कर दिए गए हैं। आपकी पूरी IUPAC नेमिंग जो है कार्बन एंड कंपाउंड्स की, फंक्शनल ग्रुप की, और बाकी जो दूसरी नेमिंग है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है कार्बन कंपाउंड्स की, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सारी रिएक्शन आपकी कट कर दी गई है। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ ये भी कट कर दी गई है। सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये सब कट कर दिए गए हैं आपके। इसके बाद हमारी बायोलॉजी आती है। बायोलॉजी में आपका 7 चैप्टर में से कुछ कट किया गया है, 6 चैप्टर में से कुछ कट नहीं किया गया है आपका। 7 चैप्टर में आप देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें से ट्रॉपिक मूव, देखो 7 चैप्टर तो ऑलरेडी इतना छोटा चैप्टर था, उसमें से भी कितना कुछ आपको कट करके दे दिया गया है।
ट्रॉपिक मूवमेंट्स हो गए, प्लांट हार्मोन्स पूरा कट हो चुका है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, बचा ही क्या फिर। मुझे लग रहा है पूरा 7 चैप्टर आपका कट हो गया। बस हो सकता है कि आपसे न्यूरॉन के बारे में बस पूछ लें, न्यूरॉन से रिलेटेड, और कुछ नहीं। 9 चैप्टर अगर हम देखें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, आपसे बस बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। यूनिट 3 अगर हम देखें नेचुरल फिनोमेना, इसमें क्या है, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें आपसे फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई की एक तरह से वर्किंग, डिफेक्ट ऑफ विजन, इस चैप्टर में यही तो एक मेन चीज़ थी। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, वो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल लेंसेज, स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, सब टॉपिक कट गए आपके। इफेक्ट्स ऑफ करंट में अगर आप देखें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपका एक जनरेटर वाला टॉपिक कट गया। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अगर हट गया ये टॉपिक। तो डायरेक्ट डीसी करंट, एसी की फ्रीक्वेंसी, एसी के एडवांटेज ओवर डीसी और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये दो बड़े टॉपिक हैं। एक इलेक्ट्रिक जनरेटर और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये दोनों टॉपिक भी आपके कट हो चुके हैं। और सबसे बड़ा ये सोर्स ऑफ एनर्जी, चैप्टर नंबर 14 आपका पूरा कट हो चुका है। इसमें देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इस पूरे चैप्टर में यही तो है और पूरा आपका ये कट कर दिया गया है। प्रैक्टिकल्स भी आपके कुछ डिलीट किए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं प्रैक्टिकल्स को। इंटरनल असेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझ लें, 5 नंबर आपके इसके हैं। और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारा चैप्टर है, 16 चैप्टर जो है वो चैप्टर, उसमें से ये टॉपिक्स आपके इंटरनल असेसमेंट में पूछे जाएंगे जो 5 मार्क्स का है। टीचर ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं और रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं, तो इसकी तैयारी भी आप अच्छी तरह से कर लेंगे। कई सारे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, कई सारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो तैयारी उन्होंने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी तैयारी उनको करवाई गई है। चलिए जैसा भी है, टॉपिक्स आपके कम कर दिए गए हैं काफ़ी, बाकी मैं इतना सेटिस्फाइड इससे नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।